हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। ये वाली जो हमारी वीडियो होगी इट विल बी इन कंटिन्यूएशन टू द सीरीज ऑफ एडवांस एल्गोरिथम्स। एडवांस एल्गोरिथम की सीरीज की कंटिन्यूएशन है ये। इस पर्टिकुलर वीडियो में विल टॉक अ बिट डीपर इनटू टू पॉइंटर्स अप्रोच। ठीक है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यूज टू पॉइंटर अप्रोच फॉर देयर सोल्यूशन। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर सेशन we will talk a bit deeply into what is two pointers approach based on a couple of problems. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स के एग्जांपल लेके विल टॉक टू पॉइंटर्स अप्रोच अबाउट टू पॉइंटर्स अप्रोच। ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली जंप इनटू इट। सो टॉकिंग अबाउट टू पॉइंटर्स क्या है? लेट्स से हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a very classical problem and an easy problem of we need to find if a palindrome। ठीक है, कि एक सीरीज हमारी पैलिंड्रोम है कि नहीं। जैसे मेरे पास एक एरे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस एरे। ठीक है, तो इट्स लाइक 2 4 3 3 4 4 एंड 2। ठीक है, तो मुझे बताना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम क्या होते हैं? पैलिंड्रोम्स आर समथिंग जो if we reverse them and the way they are straight, both are same. So basically let's say अगर मैं इस सीरीज को उल्टा करूँ, what will be it? 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2। तो ये दोनों अगर सेम होंगे उल्टा करने के बाद और सीधा, that means it's a palindrome। ठीक है, नाउ हमारे पास जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंकिंग इज, अगर मैं पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में सोचूं तो आई कैन डायरेक्टली रिवर्स इट, स्टोर इट समवेयर। लेट्स से मेरे पास एक वाई एरे हो गया, ये एक्स एरे था, ये वाई एरे हो गया। इसमें मैं रिवर्स जो लिस्ट है उसको स्टोर करा लूंगा एंड आई कंपेयर दिस। इफ कंपैरिजन रिटर्न्स अ ट्रू, दैट मींस दैट्स अ पैलिंड्रोम, बट दिस कंज्यूम्स एन एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, स्पेस वाइज दिस इज नॉट द आइडल थिंग टू डू। सो व्हाट कैन बी डन? क्योंकि एक एरे मैं नया बना रहा हूँ, उसको कहीं पे स्टोर कर रहा हूँ, दैट्स नॉट द आइडल वे टू डू इट, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस लग रही है। तो व्हाट इज द वे टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? मैं क्या कर सकता हूँ, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट पे इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट मूविंग वन बाई वन। इसमें हर लूप में मैं इसमें +1 करूँगा, लेफ्ट को यहाँ पे लाऊंगा, राइट को यहाँ पे, एक एक प्लस करता जाऊँगा। मैं चेक करता जाऊँगा क्या जो मेरी लेफ्ट और राइट पॉइंटर की वैल्यूज हैं वो सेम है। सबसे पहले लेफ्ट राइट यहाँ पे था, मैंने चेक किया क्या ये दोनों सेम है, हाँ 2 और 2 सेम है। फिर इधर पे आया मेरा लेफ्ट राइट, L+1 करूँगा, राइट -1 करूँगा, फिर यहाँ पे आया मेरा लेफ्ट राइट। ठीक है, क्या चेक करूँगा ये दोनों सेम है, हाँ सेम है। सिमिलरली L+1, फिर यहाँ पे L आएगा, राइट -1 यहाँ पे आएगा, फिर ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लूप में दे विल क्रॉस, लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, राइट यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस विल बी अ ट्रिगर फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मेरा लूप कंप्लीट हो गया। जैसे ही दोनों लेफ्ट राइट क्रॉस कर जाएंगे, दैट मीन्स कि आई नीड टू स्टॉप। मैं चाहूँ तो कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट दैट डजंट मेक सेंस। मैं फिर से इसको कंपेयर करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा, इसको कंपेयर, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, इट्स अ रेपिटेटिव वर्क। सो जैसे ही ये दोनों क्रॉस कर जाएंगे लेफ्ट राइट पॉइंटर, दैट मीन्स कि इट्स अ पैलिंड्रोम। अगर बीच में कहीं भी अगर मैच नहीं होता, आई कैन ब्रेक देन एंड देयर और से कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन अगर मैच करता जा रहा है और क्रॉस कर गए, दैट मीन्स कि वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इजी एंड वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ टू पॉइंटर्स अप्रोच। सी, टू पॉइंटर्स, ठीक है, आप कहोगे कि टू पॉइंटर्स में और जो हम पिछली बार स्लाइडिंग विंडो यूज कर रहे थे, स्लाइडिंग विंडो में क्या डिफरेंस है? व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस? स्लाइडिंग विंडो में भी तो हम टू पॉइंटर लगा रहे थे, वो टू पॉइंटर लगा रहे थे, बट दैट वाज अ वे टू रिप्रेजेंट जो हमारी स्लाइडिंग सब एरे थी। ठीक है, बट इसमें प्योरली टू पॉइंटर्स है। आप देखोगे तो यहाँ पे सो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस? सो सबसे बेसिक डिफरेंस है कि स्लाइडिंग विंडो इज मोस्टली बेस्ड ऑन अ कंटिन्यूअस सबसेट। ठीक है, और टू पॉइंटर्स एक्चुअली रिप्रेजेंट जो स्लाइडिंग विंडो का जो हमारा पॉइंटर्स थे, वो जनरली क्या होता है, हम उस पूरे जो टू पॉइंटर्स हैं उनके बीच की जितनी वैल्यूज हैं उनको एक सबसेट मान के हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे थे। बट टू पॉइंटर्स में जहाँ पे हमारे पॉइंटर हैं, सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को हम कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो टू पॉइंटर्स और स्लाइडिंग विंडो में यही एक जो फंडामेंटल डिफरेंस है। टू पॉइंटर्स में
जहाँ पे मेरे पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं हम उन्हीं वैल्यूज़ को अपने ऑपरेशन के लिए कंसिडर करते हैं। बट स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, अगर हम पॉइंटर यूज़ भी कर रहे हैं तो जनरली इट विल बी कि जहाँ पे मेरे दोनों पॉइंटर्स हैं उनके बीच की इंक्लूडिंग द पॉइंटर्स वैल्यू को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। अगर मैं इस पैलिंड्रोम वाले प्रॉब्लम का इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो इम्प्लीमेंटेशन इज प्रेटी सिंपल। लेट्स से मैंने एक फंक्शन लिखा डेफ इज पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम, ठीक है, जो कि मेरा एक वर्ड या जो भी है, अगर आप एरे पास करो तो एरे एनीथिंग, ठीक है। अब एक लेफ्ट पॉइंटर ले लूँगा, एक राइट पॉइंटर ले लूँगा, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पे इनिशियलाइज होगा, मेरा 0 पे। राइट पॉइंटर वुड बी एट लेन ऑफ वर्ड -1 पे, ठीक है। अब while L is less than R, ठीक है, ये जस्ट चेकिंग के क्रॉस नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये क्रॉस करेंगे तभी ये वाइल लूप से निकल जाएगा। इफ वर्ड एट L is not equal to word at R, तो उस केस में रिटर्न फॉल्स, ठीक है, रिटर्न फॉल्स। और रिटर्न फॉल्स, ठीक है। वरना तो हमें क्या करना है, लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू 1 और राइट माइनस इक्वल्स टू 1, ठीक है। और अगर कहीं पे भी ये वाला कंडीशन मैच नहीं हो रहा और वाइल लूप मेरा कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स कि वो पैलिंड्रोम है, टर्न ट्रू, ठीक है। तो सिंपल सा एक इम्प्लीमेंटेशन होगा, एज सिंपल एज दैट। यू कैन चेक इट आउट। लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल run this, it's a palindrome, ठीक है, as simple as that। अब इसी अगर मैं टू पॉइंटर्स में एक कॉम्प्लेक्स वेरिएशन की बात करूं, तो मैं अगर क्वेश्चन से बोलूं, लेट्स से मेरे पास एक एरे है, ठीक है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ठीक है, मेरे पास है -1 2 3 4 7 और 9, ठीक है। मेरे प्रॉब्लम क्या कहती है कि मेरे पास एक सॉर्टेड एरे है, ठीक है। तो एंड इस सॉर्टेड एरे में आई नीड टू रिटर्न दोज 2 इंडेक्सेस, ठीक है, डिफरेंट इंडेक्स होंगे विच सम अप टू टारगेट, सम अप टू अ टारगेट। और लेट्स से मेरा टारगेट क्या है, माई टारगेट इज 7 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरे पास एक सॉर्टेड एरे है। सबसे पहले द बिगेस्ट पॉइंट टू नोट इज सॉर्टेड एरे है। मेरे को 2 इंडेक्सेस, 2 डिफरेंट इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं विच सम अप टू अ टारगेट, ठीक है। ये एक 2 पॉइंटर्स अप्रोच का ही एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी लीड कोड में या फॉर एनी इंटरव्यू पर्पस जो हमारे को प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस मिलते हैं, वी कैन सॉल्व इट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ 2 पॉइंटर्स अप्रोच, ठीक है। तो इसमें मेरे को एक सॉर्टेड एरे दिया गया है, 2 इंडेक्सेस, 2 डिफरेंट इंडेक्सेस मुझे रिटर्न करने हैं जो कि एक टारगेट को सम अप करते हैं। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक ही उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक एक ही सोल्यूशन फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जैसे मेरा 7 है, मेरे को 2 रिटर्न करना है, ठीक है। तो व्हाट आई कुड रिटर्न इज 2 एरे रिटर्न करना है, सो आई कैन नॉट जस्ट रिटर्न दिस। सो ये मेरा आंसर होगा 4 5 6 7, ठीक है। ये 2 पॉइंटर्स में ये दोनों इंडेक्सेस आई विल रिटर्न। सो हाउ कैन आई अप्रोच दिस? अब सिंस ये 2 पॉइंटर्स अप्रोच है, हम इसको 2 पॉइंटर्स अप्रोच से कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, हाउ आई कैन डू इट। यहाँ पे 2 इंडेक्सेस की बात हो रही है, दैट मीन्स इट्स अ 2 पॉइंटर अप्रोच। मैं क्या कर सकता हूँ, एक लेफ्ट पॉइंटर एक्सट्रीम लेफ्ट पे और एक राइट पॉइंटर लेट्स से मैंने एक्सट्रीम राइट पे लिया। आई स्टार्ट समिंग द 2 वैल्यूज to which these pointers are basically pointed at। तो R पे 9 है और लेफ्ट पे
-1 है, इन दोनों को मेरे को प्लस करना है। अब एक चीज ध्यान दो, जो लेफ्ट पॉइंटर है आइडियली ये किस चीज को पॉइंट कर रहा है, सिंस ये हमारा एरे सॉर्टेड है, ठीक है, दैट मीन्स कि लेफ्ट पॉइंटर हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू पे होगा और मेरा राइट पॉइंटर लार्जेस्ट वैल्यू पे होगा, नो डाउट, ठीक है। तो अगर मैं 9+1 कर रहा हूँ, 9+-1 कर रहा हूँ, दैट इज कमिंग आउट टू बी 8। दैट मीन्स ये मतलब क्या होता है, इस आंसर का क्या मतलब है? इस आंसर का सिंपल एक मतलब है कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि मैं अपने इस लार्जेस्ट वैल्यू में ऐड कर सकता हूँ। आपने एक चीज नोटिस की कि मेरा टारगेट 7 था, तो ये जो आंसर आया, आंसर इज ग्रेटर देन टारगेट। दैट मीन्स क्या कह रहा था ये, कि जो मेरी लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें कोई ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है जो कि मैं ऐड करूं तो वो टारगेट के करीब आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि मुझे इसको कंसिडर ही नहीं करना है, ये मैं कोई ऐसा केस ही नहीं बनता जो कि मैं इसमें ऐड करूंगा तो मेरा आंसर के करीब आएगा या आंसर भी आ जाएगा, बिकॉज इन दोनों स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को ऐड करने की वजह से मैं देख रहा हूँ कि मेरा आंसर ग्रेटर देन टारगेट आ रहा है। दैट मीन्स कि ये मैं कंसिडर नहीं कर सकता। अब मैं अपने राइट पॉइंटर को इधर मूव कर दूंगा, ठीक है। राइट पॉइंटर को जब मैंने इधर मूव किया, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फिर से सम लेता हूँ, ठीक है। जो मेरा राइट का सम था, लेफ्ट का सम था, 7 - 1, दिस कम्स आउट टू बी 6। अब एक चीज सोचो, ये मेरा जो सम करके आया, मेरा जो सम है दैट इज लेस देन मेरा टारगेट, ठीक। इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो मेरी बची हुई वैल्यूज हैं इन दोनों के अलावा, क्या इसमें से कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जो कि मेरा इसमें सम अप, स्मॉलेस्ट वैल्यू में सम अप होने से टारगेट के पास आ जाए? नहीं, क्योंकि सिंस ये एरे सॉर्टेड है दैट मीन्स कि ये सारी वैल्यू भी इस वैल्यू से तो छोटी होंगी, तो छोटी वैल्यू में से अगर मैं इसको माइनस ही करूंगा तो वो और छोटी ही होती जाएगी, राइट। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, आई कैन नॉट यूज दिस। कोई ऐसी वैल्यू नहीं बची इसमें से जो कि इसमें सम अप होने से मेरे टारगेट, क्योंकि जो मेरी अभी तक की सबसे बड़ी वैल्यू जो बची थी एरे में, उसको इस पे सम अप करने से वो इससे नीचे जा रहा था। दैट मीन्स कि ये मेरा सिग्निफिकेंट नहीं है। अब मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को एक आगे बढ़ा दूंगा जब भी। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी मेरा सम करने पे अगर टारगेट से छोटा आ रहा है, ठीक है, टारगेट छोटा पड़ जा रहा है, तो मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, और अगर टारगेट से बड़ा आ रहा है तो मैं अपने राइट पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट से छोटा आया तो मैंने लेफ्ट पॉइंटर मूव किया। अब मैं देखूंगा राइट पॉइंटर और लेफ्ट पॉइंटर को प्लस करता हूँ, 7 + 2, अगेन ये मेरे टारगेट को सरपास कर जा रहा है, या टारगेट से बढ़ जा रहा है, 9 हो जा रहा है। दैट मीन्स कि अब मेरी कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, इस वैल्यू में जो कि मैं अपने ऐड करने से ये छोटा बनेगा या इसके इक्वल आएगा, क्योंकि अब ये सारी वैल्यूज तो इससे बड़ी हैं बची हुई, ठीक है। तो वो इसमें ऐड करूंगा तो बढ़ेगा ही मेरा सम। दैट मीन्स कि ये नहीं ले सकता मैं, दैट मीन्स कि ये नहीं ले सकता मैं, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे आ जाएगा राइट पॉइंटर। अब मैं इसको आगे सम अप करूंगा, 4, 5, 6, ठीक, 6, दैट मीन्स टारगेट से कम है। दैट मीन्स कि अब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि इसमें ऐड ऑन होगी तो टारगेट से बढ़ाएगी, तो ये कंसिडर नहीं हो सकता। अब मेरा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे आने से अब मेरा 4, 5, 6, 7 टारगेट का सम आ गया। दैट मीन्स कि ये मेरे 2 वैलिड पॉइंटर्स हैं, ठीक है। दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पहले ना मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, देन आई विल शो कि बेसिकली आपका कोड वाइज हाउ इज दिस एक्चुअली वर्किंग। आई थिंक अभी तक आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आया होगा, बट कोड विल ऑल्सो गिव अ बेटर मोर क्लैरिटी, ठीक है। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो लेट्स से डेव टारगेट सम, ठीक है, ये क्या लेगा, एक नम्स लेगा, एक टारगेट लेगा, ठीक है। लेफ्ट कॉमा राइट इज इक्वल टू 0 कॉमा लेन ऑफ क्या, नम्स, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, मतलब यहाँ पे मैंने -1 कर दिया, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट इंडेक्स मेरा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और एक्सट्रीम राइट इंडेक्स मेरा जो लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट इफ नम्स ऑफ लेफ्ट
plus nums of right is greater than target. greater than में हम क्या कर रहे थे, आपको ध्यान होगा तो what we are doing is हम जो राइट पॉइंटर है उसको एक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, बेसिकली राइट पॉइंटर को हम -1 कर रहे थे, ठीक। एल इफ नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट इज लेस देन टारगेट है, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट पॉइंटर को हम एक बढ़ा रहे थे। एल्स अगर इक्वल आ गया, इन दैट केस सिंपली दैट मीन्स कि मेरा लेफ्ट और राइट पॉइंटर इज द आंसर, ठीक है। हम एज केस नहीं लेंगे क्योंकि देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, इसने बोला हुआ है, ठीक है। तो ये मेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए रन करूं, लेट मी रन दिस। मेरा एग्जाम्पल वॉज सिंपली नम्स क्या थे मेरे, फॉर एग्जाम्पल -1 2 3 4 7 और 9, और टारगेट क्या था मेरा, टारगेट वॉज लेट से 7। इफ आई रन दिस तो 2 और 3, ठीक है, 0 1 2 और 3 ये मेरा रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो अब ये वर्क कैसे कर रहा है, अगर आप देखो व्हेन आई टॉक्ड, अगर ये एरे है, ठीक है, तो आई एम जस्ट कीपिंग इन माइंड कि मेरा लेफ्ट और राइट पॉइंटर क्रॉस ना करे, ठीक है। क्रॉस कर जाएगा मतलब उसको कोई इंडेक्स नहीं मिला अब तक, ठीक है। तो सिंस एक वैल्यू एक आंसर एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स कि क्रॉस नहीं करेंगे, बट हम वाइल लूप कब तक चलाएंगे, जब तक ये क्रॉस नहीं करता। अब ये चेक कर रहा है, मैंने जो सिंपली बोला था, नेम्स लेफ्ट और राइट को प्लस करेगा, लेफ्ट की जो वैल्यू है राइट की वैल्यू, अगर वो तो ग्रेटर देन टारगेट आ रही है, दैट मीन्स कि जो मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी और वैल्यू नहीं बची जो ऐड करने पे टारगेट के करीब ले जाए, तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू को छोड़ देना होगा, अब उसकी नेक्स्ट वैल्यू को पकड़ेंगे आप। और सिमिलरली लेफ्ट और राइट अगर लेस देन टारगेट कर रही है, मतलब कोई इसमें बीच में ऐसी वैल्यू नहीं बची जो कि हम अभी तक की सबसे बड़ी वैल्यू में ऐड करें, तो वो हमें करीब ले जाएगी अपने टोटल सम के। तो उस केस में हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को +1 करेंगे। एल्स अगर तो इक्वल आ रहा है टारगेट के, दैट मीन्स कि वही मेरे लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर है। तो ये सिंपल सी एक थोड़ा सा वेरिएशन था 2 पॉइंटर का, ठीक है, प्योर 2 पॉइंटर अप्रोच का। अगर ये आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स कि you'll be able to solve a lot of problems based on 2 pointers, ठीक है, कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, इन्हीं की वेरिएशन होगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑलराइट, इसकी जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज नथिंग बट big O of n. ऑलराइट, so thank you so much for being part of this episode. I'll be back with another episode.